हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये सुंदर समय परमेश्वर ने प्रभु भोज किस लिए हमें लेना चाहिए, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, कब ले सकता है, कब नहीं ले सकता, इस बारे में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। हालेलुया। और एक वचन हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, और यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय और 53 पद के वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय 53 पद। यूहन्ना 6 अध्याय और 53 पद को पढ़कर हम लोग। यीशु ने उससे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ, कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ हाँ, और उसका लहू ना पियो, हाँ, हाँ, तुम में जीवन नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह ने, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के लोगों, एक अपने चेलों को प्रभु इस संदेश को देता है और इस बारे में कहता है, सुने ध्यानपूर्वक, कोई बातचीत न करें प्लीज। आप प्रभु के भवन में हैं, चर्च में हैं, बाजार में नहीं है। हालेलुया। ध्यानपूर्वक प्रभु के वचन सुने। और परमेश्वर यहोवा के वचन को सुनने के भी विषय में प्रभु के दास ने कितने सुंदर बातें कही कि यीशु की हड्डियों, यहोवा के वचन को सुनो। अभी भी समय है प्रभु यहोवा के वचन सुनने का। आमीन। अभी एंड नहीं हुआ है, अभी वचन सुनने का समय खत्म नहीं हुआ है, अभी प्रारंभ हुआ है। हालेलुया। और इस वचन के द्वारा यीशु कहता है कि यीशु ने उसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम इसके बारे में, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं कि अरे यीशु मसीह वाला मन क्या करते, बोकरा के मांस खाते और यीशु मसीह क्या बोलते, अगर लहू लपीते यीशु मसीह वाला मन, ऐसे बोलते प्रभु के बेटा बेटियों। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आज कौन से मांस और कौन से लहू के विषय में कहता है, उस बातों को आज हम लोगों को समझना, जानना और उस पर चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हाथ उठा के बोले हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जब तक एक व्यक्ति इस प्रभु भोज की सभा में, इस प्रभु भोज की संगति में शामिल नहीं होता, उसके अंदर अनंत जीवन नहीं बोलता है प्रभु। अब वो कैसे अनंत जीवन और कैसे प्रभु भोज, हम लोग पहला कुरिन्थी 11 अध्याय और 23-24 पद से हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर बहुत अच्छी घटना घटी थी और वहां पर के विषय परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है। हालेलुया। निकाले पहला कुरिन्थी और 11 अध्याय और 23 पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हारे भी पहुंचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद के साथ उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरा ईश्वर के लिए यही किया करो। बस। हालेलुया। क्या कहा यहाँ पर 23 वचन में, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 23 वचन में प्रभु इस बात को अपने चेलों को जैसे बताया था, वैसे ही ये पौलुस नाम का प्रभु का दास है और पौलुस अपने लोगों को क्या कहता है कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है, प्रभु के द्वारा मैंने इस बात को जाना है और मैं तुम्हें भी पहुंचा दिया बोलता है। हालेलुया। ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने क्या किया मालूम है, रोटी लिया और यीशु मसीह ने क्या किया, रोटी लिया, अपने चेलों के साथ वो बैठा था और जैसे ही वो अपने चेलों के साथ बैठा था, उसने रोटी लिया, ब्रेड को लिया, वहां पर जो खा रहे थे उसको धन्यवाद कहा, धन्यवाद परमेश्वर करके रोटी को तोड़ा और तोड़ कर क्या कहता है, अपने चेलों को देता है और कहता है, ये लो ये जो देह, ये जो रोटी आज मैंने तुम लोगों के सामने तोड़ा है, इसे समझ लो कि यही मेरी देह है, यही मेरा मांस है। बोला हालेलुया।
आज लोग नहीं समझने के कारण बहुत सारी अफवाहें उड़ाया करते हैं मसीहियों के विरोध में, लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से इसी विषय में कहा था। रोटी को लिया, तोड़ा उसको, रोटी को 2 टुकड़े किया और उसके बाद अपने चेलों को देकर कहता है कि लो, ये मेरी मांस है जो तुम लोगों के लिए, हर एक मनुष्यों के पाप के लिए ये मांस जो है छलनी छलनी हो जाता है। हालेलुया। अपने भविष्य के विषय में यीशु मसीह ने कहा कि ये रोटी लो और ये मेरे स्मरण के लिए इसे खाना। और ब्यारी के पीछे कटोरा भी उसने लिया और जैसे ही उसने कटोरा लिया, बताओ थोड़ा से, और जैसे उसने ऐसे कटोरा में पकड़ा था एक अंगूर के रस को, और अंगूर के रस को जिसे दाखरस बोलते हैं, उसे कटोरे में लेकर ऐसे किसी बर्तन में, किसी पात्र में लेकर कहता है, ये लो, मेरा लहू भी हर एक मनुष्यों के पाप के लिए बहाया जाने वाला है। हालेलुया। और मेरा लहू भी ऐसे बहाए जाने वाले है, और मेरे मांस को, मेरी देह को जो ये रोटी के रूप में है, इसे खाना तुम, और मेरे लहू को इसे पीना तुम, क्योंकि जब तक तुम मेरे लहू में और मेरी देह में शामिल नहीं हो जाओगे, तब तक जो है तुम में अनंत जीवन नहीं है। वो हालेलुया। अब ये परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर पौलुस भी इस बात को बोलता है कि जब कभी तुम इस रोटी को खाते हो और जब कभी तुम प्रभु के उस लहू के प्रतीक दाखरस को जब पीते हो, प्रभु के लहू को, तब क्या करते हो? बोलता है मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, बोलता है। हालेलुया। मेरे स्मरण के लिए क्या किया करो? यही किया करो, इसे खाया करो, पिया करो, प्रार्थना पूर्वक इस रोटी तोड़ने की संगति में तुम शामिल हुआ करो। आमीन। हालेलुया। और 25 वचन में कहता है, पढ़िए 25 वचन। इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरा लहू में नहीं वाचा है, जब भी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और आगे पढ़िए। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु जब तक न आए प्रचार करते रहो। हाँ, क्या 25 में हमने पढ़ा कि इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे, जैसे मैंने बताया, कटोरा भी लिया और कटोरे के विषय में कहा, कटोरा लेकर कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, मेरा पवित्र लहू है, मेरा बिना दोष के, बिना किसी भी अपराध के मेरा लहू है, पवित्र लहू है, नहीं वाचा है, एक नया मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। और उस लहू को देते हुए कहता है, उस दाखरस को देते हुए कि ये मेरा लहू है, और जब कभी इसे पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। और कहता है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, इस लहू को पीते हो, तो कहता है कि प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आ जाए तुम्हें प्रचार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जैसे आज हम लोग प्रभु को जानकर प्रभु के पीछे आज चले हैं, जैसे आज प्रभु की संगति में बैठे हैं, प्रभु भोज लेने के लिए आए हैं, बहुत सारे लोग आज पहली बार इस संगति में शामिल हुए हैं, उन लोगों को भी बता दो कि ये किसी भी रीति से ये मांस नहीं है, केवल दिखने में केवल ब्रेड है, लेकिन यीशु मसीह ने कह दिया कि ये मेरी देह है, मेरा मांस है, उसका प्रतीक है। बोला हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल प्रभु भोज लेने के लिए ही यहाँ पर आए। परमेश्वर के बेटा बेटियों, यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुने, परमेश्वर आज कहना क्या चाहता है, तो केवल और केवल प्रभु भोज लेने के लिए ही प्रभु के भवन में ना आए। बहुत लोग इसलिए आते हैं, केवल प्रभु भोज लेने आ जाए हैं, इस संगति में प्रभु भोज लेने के लिए आए हैं, उसके बाद 3 संडे और बाकी रहता है, उस 3 संडे में अपने कामों में बिजी हैं, अपनी ड्यूटी में बिजी हैं, अपने घर में बिजी हैं, बहुत सारे डरते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु हम लोगों को इस संदेश के द्वारा बताता है कि हम लोगों को हमेशा इस संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर के लोगों यहाँ पर और आगे जब पढ़ना चलता है, पढ़ते हैं 27 वचन को पढ़े, बहुत सुंदर बात प्रभु अपने संदेश के द्वारा कहता है। 27 वचन। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा? जो कोई व्यक्ति, जो कोई बेटा या जो कोई बेटी, कोई स्त्री या कोई पुरुष यदि इस खाने और पीने को अनुचित रीति से खाएगा और पिएगा, गलत तरीके से खाएगा पिएगा,
पापों में रहते हुए इसमें खाएगा पिएगा, या फिर चर्च वर्च आना है ही नहीं, केवल प्रभु भोज की ही संगति में आ रहे हैं, बाकी अपने मन से जीवन को जी रहे हैं, और ऐसे इसको खाएंगे और इसको पिएंगे, तो अनुचित रीति कहलाएगा। हालेलुया। और दूसरी बात, जो व्यक्ति अपने पापों से मन नहीं फिराया है, जो व्यक्ति अपने पापों से मन फिराकर प्रभु से नया जीवन नहीं प्राप्त किया है, मन फिराकर जो बपतिस्मा लेकर प्रभु का बेटा बेटी नहीं बना है, जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, वो भी इसमें नहीं खा पी सकते। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि अनुचित रीति से इसे खाना और पीना बिल्कुल मना है। कहता है कि जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह का और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। यदि हम लोग आज भी पाप कर रहे हैं, आज भी गाली बक रहे हैं, आज भी हम लोग चाली चुगली में लगे हुए हैं, यदि आज भी हम लोग किसी के विरोध में जीवन जी रहे हैं, आज भी यदि कपट में पड़े हुए हैं, आज भी पापों में पड़े, व्यभिचार कर रहे, बहुत सारे पापों में पड़े हैं, और उसके बाद यहाँ प्रभु भोज दे रहे हैं और शाम को फिर वही मार्ग में चले जाएंगे, तो प्रभु कहता है कि उसकी देह का, उसकी मांस का और उसके लहू का अपराधी हम लोग भी ठहर सकते। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अनुचित रीति से इसे खाना या पीना मना है। वह जो व्यक्ति अनुचित रीति से इसे खाएगा और पिएगा, वो अपने ही ऊपर दंड ला सकता है, प्रभु का अपराधी भी ठहर सकता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि जो कोई अनुचित रीति से खाए पिएगा, वो क्या करेगा, प्रभु के देह का, उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। मतलब समझ जाओ कि हम लोग भी प्रभु को मार रहे हैं, हम लोग भी प्रभु को प्रताड़ित कर रहे हैं, आज भी वही चीज लगा हुआ है। इसलिए अवश्य है कि हम लोग क्या करें, अपने आप को जांचें। 28 वचन में लिखा है, 28 वचन में इस प्रकार से लिखा, अपने बाइबल में देखें, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। अपने आप को जांच कर हम लोगों को इस संगति में, इस चीज में शामिल करना बहुत जरूरी है। यदि बिना जांचे, यदि आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं, तो इसमें शामिल नहीं हो सकते। यदि आप पापों में आज भी जीवन जी रहे हैं, आज भी जुए में लगे, आज भी शराब में लगे हुए हैं, कोई मतलब का नहीं है। हालेलुया। कोई मतलब का नहीं है। यदि आप अपने अनुसार जीवन जी रहे हैं, प्रभु की बात नहीं मान रहे हैं, संगति में नहीं है, इसलिए खाते और पीते, कोई मतलब का नहीं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और जांचने के बाद ही इसमें से खाए और इसमें से पिए, क्योंकि 29 वचन में लिखा है, पढ़िए 29 वचन, फिर प्रार्थना करके इसमें शामिल होंगे। क्योंकि जो खाते पीते समय